हमारे महापुरुषों के बाद में जो लोग निर्माण हुए, अगर हमारे महापुरुष मृत्यु के बाद ऐसे आदर्श और निर्माण होते, ऐसे श्रेष्ठ लोग निर्माण होते, तो समाज का ये हाल नहीं होता। आज समाज के सामने आदर्श नहीं है, समाज के सामने कोई श्रेष्ठ लोग नहीं है। तो आज भी श्रेष्ठ लोग हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? समाज का काम है उसकी जिम्मेदारी लेना। तो वो समाज अगर उसकी जिम्मेदारी लेता है और हमारे समाज में सही में आदर्श और सही में जो बेस्ट लोग रहेंगे, काम करेंगे, तो सही में समाज आगे बढ़ने वाला है। इसलिए मैंने तो इनका परिचय, ये हमारे आजाद जी है, इनका ओबीसी से आते हैं, उनका एलएलबी हो गया अभी, और इन्होंने कितने साल हो गए? 6 साल हो गए, बताइए। 6 साल हो गए उन्होंने गृह त्याग किया और उन्होंने शपथ ली कि मैं किसी के शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के मौत में नहीं जाऊंगा, कोई मनोरंजन के स्थल है वहां पे नहीं जाऊंगा। तो पूरे रिश्तेदार छोड़ दिए, पूरा घर बार छोड़ दिए और 6 साल से एक गांव से दूसरे गांव तक, और वो भी सिर्फ धम्म के प्रचार के लिए काम कर रहे, फुल टाइम काम कर रहे। उसको इनको बोलते कि सम्यक जीवी, यानी एक सम्यक का मतलब आप सबको समझ, इतना आदर्श जीवन जीने वाले, इनको नाम दिए सम्यक जीवी। आज ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पे वो गए नहीं, एक भी राज्य नहीं है कि जहाँ पे वो गए नहीं, अंदर अंदर तक चले जाते हैं। और अभी एक एक टीम बना रहे, सम्यक जीवियों की टीम बना रहे। जैसे हमने बोला कि आदर्श और जो श्रेष्ठ लोगों जब तक निर्माण नहीं होंगे तब तक समाज में स्थिरता नहीं आएंगी, समाज एक रूप से काम नहीं करेगा। तो इसके लिए 6 साल से वो काम कर रहे हैं। तो बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महामानवों को मैं नमन करता हूँ। भंते जी को वंदामी, वंदामी भंते जी। और यहाँ पर उपस्थित सभी भंते जी, उनको वंदामी, और सभी उपस्थित धम्म उपासक एवं उपासिकाएं, सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आज भंते जी ने हमें नैतिकता के बारे में बताया, तो धम्म ही नैतिकता है और नैतिकता ही धम्म है। यानी मोरलिटी इज धम्मा और धम्मा इज मोरलिटी। तो नैतिकता जो है वो प्रेम और करुणा है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम और करुणा नहीं है, वो व्यक्ति नैतिक नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति में प्रेम और करुणा होती है वही नैतिक हो सकता है। और नैतिकता का भी जो है वो व्यापक पैमाना है, छोटा नहीं है। तो प्रेम और करुणा का भी व्यापक पैमाना होना चाहिए, व्यापक स्तर पर उसके अंदर होना चाहिए, तभी वो नैतिक बन सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है और धम्म का अनुयायी बन सकता है। जैसे बाबा साहब ने नैतिकता के विषय में ट्रेन का उदाहरण पेश किया है कि जैसे ट्रेन होती हैं तो ट्रेन में बहुत सारे डिब्बे लगे होते हैं और उसमें एक इंजन होता है। तो डिब्बों का महत्व तब तक है जब तक उसमें इंजन है, और यदि इंजन उसमें से हटा लिया जाए तो उन डिब्बों का कोई महत्व नहीं बचेगा, वो बेकाम हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। तो उसी प्रकार से बाबा साहब ने नैतिकता को ट्रेन के इंजन के रूप में रखा है कि नैतिकता जो है वो इंजन के समान है। यानी बिना इंजन के ट्रेन नहीं चल सकती, उसी प्रकार से बिना नैतिकता के धम्म नहीं चल सकता। तो हमें इस ट्रेन के माध्यम से बाबा साहब ने समझाने की कोशिश की है कि हम लोग इस बात को समझें
दूसरा यहाँ पर भंती जी ने भी जिक्र करा था कि नैतिकता जो है वो गलत लोगों में भी होती है ना। जैसे कोई ठग लोग हैं, ठग लोग का गिरोह हैं या चोरों का समूह है, तो उनके अंदर भी नैतिकता होती है। लेकिन वो नैतिकता कैसी रहती है? तो वो नैतिकता घेरे के अंदर रहती है। जैसे 4-5 चोर हैं, तो उन चोरों के अंदर नैतिकता तो रहेगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा तो रहेगा, लेकिन किनके प्रति रहेगा? अपने समूह के प्रति, अपने मित्रों के प्रति। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, उनके घेरे से जो बाहर के लोग हैं, उनके प्रति उनमें प्रेम और करुणा नहीं रहेगी। तो ऐसी जो नैतिकता होती है, वो नैतिकता घातक नैतिकता कहलाती है, वो समाज का नुकसान करती है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने जो नैतिकता की जो संकल्पना रखी है, ये बाबा साहब ने जो नैतिकता के बारे में हमें बुद्ध उनके धर्म में बताया है, तो वो घेरे के अंदर भी नैतिक रहना है और घेरे के बाहर भी नैतिक रहना है। यानी घेरे का अंदर मतलब कौन? घेरे के अंदर मतलब जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो घेरे के अंदर के लोग हो गए। तो उनसे तो हम मैत्री रखें, उनसे तो प्रेम रखें, और उनसे रखेंगे भी। क्यों रखेंगे? क्योंकि वो हमारे घेरे के अंदर के लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं, है ना। चाहे हमारा थोड़ा बहुत मन मुटाव भी हो जाए, लेकिन फिर भी हम ये सोचते चलो बुद्धिस्ट तो है ही, है ना, बाबा साहब को मानता तो है, चाहे वो 20% क्यों ना माने, तो हम उसके प्रति कहीं ना कहीं अपने मन में प्रेम और करुणा रखेंगे। लेकिन जो घेरे के बाहर के लोग हैं, उनके प्रति हम प्रेम और करुणा नहीं रखते हैं, तो फिर हम नैतिकता के पथ पर नहीं चल रहे हैं, फिर हम घातक नैतिकता का मार्ग अपना रहे हैं। वो हमारे लिए घातक है, हमारे लिए भी घातक है और हमारे समाज के लिए भी घातक है। तो इसलिए हमें अपनी समाज के लिए भी नैतिक रहना है और जो दूसरी समाज हैं उनके लिए भी नैतिक रहना है। तो यहीं पर भंती जी ने नैतिकता के बारे में समझाया है, और बाबा साहब ने तो नैतिकता का जो स्थान दिया है वो ईश्वर के बराबर दिया है, कि जैसे हिंदुओं में ईश्वर का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है, हिंदू उसके खिलाफ नहीं जा सकता। इसी प्रकार से मुसलमान हैं, तो मुसलमान में अल्लाह का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, वो अल्लाह के खिलाफ नहीं जा सकता। इसी प्रकार से ईसाई में परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, वो परमेश्वर के खिलाफ नहीं जा सकता। खिलाफ जाना तो छोड़ो, वो उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकता। इसी प्रकार से सिख है, उस जमाने में तो सिख नहीं थे, ये तो बाद में बने हैं, तो सिख भी है, तो वो गुरु नानक के खिलाफ नहीं जा सकता, गुरु नानक की एक वाणी के खिलाफ भी नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार से हमें भी नैतिकता के खिलाफ नहीं जाना है। और नैतिकता के खिलाफ नहीं जाना मतलब क्या है? नैतिकता के खिलाफ नहीं जाना मतलब हमारे महापुरुषों की वाणी के खिलाफ नहीं जाना, है कि नहीं। जो बुद्ध ने उपदेश दिए और जो बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में जो बातें लिखी, उन बातों के खिलाफ हमें नहीं जाना। हो सकता है कि हमारी कम बुद्धि है, हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं, तो हो सकता है कि बाबा साहब ने जो बुद्ध और उनके धम्म में बातें लिखी हैं, वो बातें हमें समझ में ना आए या हमें ठीक ना लगे, ये हो सकता है, क्योंकि हमारा बुद्धि विवेक उतने स्तर का नहीं है, उस लेवल के नहीं है हम लोग, तो हो सकता है कि हमें ठीक ना लगे। लेकिन हमें इस बात को समझते हुए ये ध्यान रखना है कि हमें उस शब्द के प्रति, उस सेंटेंस के प्रति हमें खिलाफ नहीं जाना है, उसको हमें स्वीकार कर लेना है, तो हम नैतिकता के पथ पर हैं, अन्यथा हम नैतिकता के पथ पर नहीं हैं। तो नैतिकता की बहुत बड़ी व्याख्या है, और भंते जी ने बहुत सुंदर शब्दों में नैतिकता की यहाँ व्याख्या करके बताया। प्रेम और करुणा जो है वो नैतिकता है। तो उसका सीधा संबंध ये है कि जो हमारे महापुरुषों ने बात कही है उनके खिलाफ हमें नहीं जाना। जैसे मुसलमान अल्लाह की वाणी के खिलाफ नहीं जाते हैं, कुरान में जो बातें लिखी हैं उनके खिलाफ वो कभी नहीं जाएंगे। ईसाई बाइबल में जो बातें लिखी हैं उनके खिलाफ नहीं जाएंगे,
चाहे वो तार्किकता की कसौटी पर खरी उतरे या ना उतरे, चाहे वो वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरी उतरे या ना उतरे, लेकिन कोई भी ईसाई जो बाइबल में बातें लिखी हैं उनके खिलाफ नहीं जाएगा, उसको सही मानेगा। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, लेकिन वो उसको अस्वीकार नहीं करेगा, स्वीकार ही करेगा कि जो बाइबल में बातें लिखी हैं वो 100% शुद्ध हैं। इसी प्रकार से सिख भी जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, चाहे गलत लिखा हो उसमें, चाहे असमानता के खिलाफ लिखा हो, लेकिन उसको क्या करेगा, वो सही स्वीकार करेगा। चाहे कितने से कितने बड़ा अधिकारी भी सिख हो, कलेक्टर हो या राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, नहीं प्रधानमंत्री हो, वैसे राष्ट्र भी बड़े से बड़े अधिकारी हो, लेकिन वो किसके खिलाफ नहीं जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब में जो वाणी लिखी है गुरु की, उसके एक शब्द के भी खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन हमारे जो अभी नए नए जो बुद्धिस्ट बने हुए हैं उनको आप सब जानते ही हैं, है कि नहीं? और खास करके, मतलब मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन खास करके महाराष्ट्र इसमें पहले नंबर पर है कि जो बुद्ध और उनके धर्म में लिखा है उसके खिलाफ महाराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा जाते हैं। ऐसा पूरे देश में मैसेज है कि नहीं? अब सत्य कितना है ये भी नहीं बता सकता, लेकिन जो लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि मैं घूमता रहता हूं, तो लोग मुझे बताते हैं कि यदि बुद्ध और उनके धर्म के खिलाफ यदि कोई लोग है तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के लोग हैं, है कि नहीं? अब ये सच्चाई कितनी ये मैं नहीं जानता, लेकिन लोगों ने जो मुझे कहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये धारणा जो है, जो लोगों के मन में बनी हुई है महाराष्ट्र के प्रति, ये धारणा हम लोगों को बदलनी चाहिए। तो मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगा, और मेरी बात से किसी को आहत लगा हो या गलत लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का विषय है नैतिकता। नैतिकता के बारे में बंते जी ने बताया कि नैतिकता की व्याख्या आज बताई गई है, जिसमें बताया गया कि मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य, पहले मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच में जो संबंध निर्माण होता है, और जो उनके बीच में जो बातचीत निर्माण होती है, या जो भी कुछ विषय है या जो धम्म का ज्ञान है जो निर्माण होता है, वो उनकी आपसी सहमति से और आगे की सोच रखकर और आगे का कुछ निर्माण करने के हिसाब से, या धम्म को आगे बढ़ाने के हिसाब से, या फिर कुछ अपनी समस्याएं जो है उनको समझते हुए उनका निवारण करने के लिए, या फिर समाज में जो प्रश्न निर्माण हो रहे हैं उनके समाधान के लिए ये नैतिकता के माध्यम से, धम्म के माध्यम से अच्छी नीति और व्यवहार का जो उदाहरण है वो नैतिकता की व्याख्या में से हमको मिलता है। एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य के साथ जीवन के हर क्षेत्र में, जैसे कि पढ़ाई का हो, या किसी की नौकरी का हो, या समाज में कोई दुख की भावना या कुछ दुख निर्माण हो रहे हो, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, और नैतिकता के माध्यम से ही वो करने की, और धम्म के माध्यम से हमें करने की होनी चाहिए। जय भीम। सर्वनाम मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज का जो विषय है नैतिकता, तो नैतिकता पर जो भंते जी ने अपने को अभी तक जो भी बताया है, मार्गदर्शन किया है, उस पर थोड़ा अभिप्राय देना है अपने को। तो मैंने ज़्यादा तो नहीं समझ में आया, इन्हें पहला दिन है, मैं बहुत दिनों से ज्ञात थी इसलिए। तो एक आदमी का दूसरे आदमियों के साथ जो व्यवहार रहता है, प्यार मोहब्बत का, करुणा का, दया का और मैत्री का, तो उसमें जो नीति रहती उसे हम नैतिकता बोलते हैं, यानी अच्छे संबंध के लिए। तो नैतिकता में हम किस ये करेंगे कि जो कुछ भी गलत हो रहा है
तो उस गलत को बाजू में के जो सही है समझता है हमको, वो सही हम जानने की कोशिश करेंगे और हम अपने साथ जो जुड़ते हैं उन लोगों के साथ जो है वो मैत्री का व्यवहार रखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे प्यार से, करुणा से। दूसरा, व्यक्ति ने अपने तथा दूसरे दोनों के कल्याण के लिए प्रयास किया, उसे श्रेष्ठ कहा जाता है। तो जो व्यक्ति समाज में यानी समझदार होता है, करुणा से होता है और वो दूसरे के प्रति जो है समर्पण की भावना रखता है और मदद की भावना रखता है, मैत्री की भावना रखता है और अपना खुद का तो कल्याण करता ही है, लेकिन साथ में वो दूसरों का भी कल्याण करने के बारे में सोचता रहता है और प्रयास करता है कि मेरा कल्याण हो रहा है तो साथ में दूसरे का भी कल्याण हो, तो वो व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ के इसमें माना जाएगा। तो और बुद्ध की नीति जो है, तो समाज का जो आदर्श बनता है, तो हम आदर्श के इसमें थोड़ा सा बाबा साहब की तरफ हम ध्यान देंगे कि बाबा साहब को हम भगवान से ज्यादा आदर्श मानते हैं, क्योंकि भगवान की केवल पूजा करते हैं और उसमें बाजू में रखते हैं, उसका कुछ लेते नहीं है, भगवान से कुछ मिलता नहीं और उससे कुछ लेने जैसा ही नहीं रहता। लेकिन आदर्श जो होता है, तो आदर्श से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, कुछ अपने में उतार सकते हैं अपनी जिंदगी में और उस रास्ते पर हम चल सकते हैं, उसके मार्गदर्शन पर। तो बाबा साहब के मार्गदर्शन पर पूरे हमारा समाज चलता है, विश्व चल रहा है। तो ये जो आदर्श है, ये आदर्श जो लेता है और जो उस आदर्श पर चलता है तो वो भी श्रेष्ठ कहलाया जाएगा क्योंकि एक श्रेष्ठ है इसलिए वो आदर्श लेता है और उस आदर्श पर चलने की कोशिश करता है। तो जो आदर्शवादी होता है वो खुद तो एक आदर्श बनता है, लेकिन औरों को भी उसमें सम्मिलित करता है और उससे भी कुछ अच्छा होने की कोशिश करता है कि वो भी हमारे जैसे आदर्शवादी बने और वो समाज के लिए एक बहुत अच्छा इंसान बन जाता है, एक आदर्श बन जाता है और वो हरदम ध्यान में रहता है। जैसे अभी थोड़ी से सोचेंगे तो बनते धम्म सारथी जी हैं, जो हमारे सामने खड़े रहते हैं तो हम समझ जाते हैं उनके आदर्श से कि वो आगे क्या पढ़ाने वाले हैं, वो क्या बताने वाले हैं। नहीं, समाज के लिए वो एक आदर्श है। तो वैसा हमें जो सिखाते हैं वो आदर्श हमारे पे उतारना चाहिए और जो कुछ भी हम सीखते हैं वो औरों को भी सिखाना चाहिए और उनको भी हम प्रेम मोहब्बत से नीतिमत्ता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। बस थैंक यू। जय भीम नवोदय विषय नैतिकता। जब दो व्यक्ति साथ में आते हैं, जब नैतिकता बनती है। नैतिकता के लिए प्रेम जरूरी रहता है। नैतिकता से धम्म पलता है। नैतिकता का मतलब एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध अच्छा होना चाहिए। कहीं अपन जाते हैं तो वहाँ पर कोई मिलता है दोस्त, तो उसके साथ अपना संबंध अच्छा होना चाहते हैं। पेपर देने जाते हैं, उसमें अपने बाजू वाले लड़के के साथ अपना संबंध अच्छा होना चाहिए। अपन किसी के घर में जाते हैं, उसमें अपना संबंध अच्छा होना चाहिए। इतने बोल के मैं अपने दोस्त सभी महापुरुषों को और महामाताओं को विनम्र अभिवादन करते हुए, भिक्षु संघ को वंदन करते हुए आप सभी को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। नैतिकता ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है और इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है धम्म में, बुद्धिज्म में। बाबा साहब ने उसकी व्याख्या किया है, बंते जी में बताया व्याख्या। मोरालिटी टेक्स द प्लेस ऑफ गॉड दो देर इज नो गॉड इन धम्मा। यानी बाकी धर्म में ईश्वर का जो सर्वोच्च स्थान है, वही धम्म में नैतिकता का सर्वोच्च स्थान ईश्वर के बराबर। मोरालिटी टेक्स द प्लेस ऑफ गॉड दो देर इज नो गॉड इन धम्मा।
दूसरी व्याख्या बाबा साहब ने किया है, धम्म इज मोरालिटी, मोरालिटी इज धम्म, धम्म ही नैतिकता, नैतिकता ही धम्म। और एक बार ऐसे हुआ कि भिक्खु आनंद और बुद्ध चर्चा कर रहे थे, वो बूढ़े हो गए थे। तो बंदे आनंद बुद्ध को बोलते हैं कि बुद्ध भगवान, अभी अपन बूढ़े होते जा रहे, आज न कल मरेंगे, तो अपना वारसदार नियुक्त करो, वारसदार। बुद्ध बोलते हैं नो व्यक्ति पूजा, नो व्यक्ति पूजा, जैसा आज बिहार में चल रहा है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष व्यक्ति पूजा, नो व्यक्ति पूजा। संघ ही संघ का वारसदार, नैतिकता धम्म का वारसदार, नैतिकता धम्म की वारसदार, और संघ ही संघ का वारसदार, नो व्यक्ति पूजा। तो इसका मतलब नैतिकता का कितना इम्पोर्टेंट है धम्म में, बुद्धिज्म में, ये बुद्धान धम्म ग्रंथ में बाबा साहब ने सभी चर्चा की है। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। नैतिक आचरण से समाज का, देश का कैसा फायदा होता, अनैतिक आचरण से कैसा समाज का, देश का नुकसान होता। सबसे पहले एग्जाम्पल, बुद्ध के जमाने के भिक्खु संघ का नैतिक आचरण, उनके नैतिक आचरण का प्रभाव समाज पे पड़ा। जो 85% मूल निवासी दुखी बहुजन थे, तो भिक्खु संघ के नैतिक आचरण का प्रभाव समाज पे पड़ा, समाज जागरूक हुआ, समाज नैतिक बना और समाज धम्म से जुड़ा। भिक्खु संघ के नैतिक आचरण का प्रभाव राजाओं पे पड़ा, राजा नैतिक बने, अपने राजा धम्म से जुड़े और अपने राज्यों में धम्म लागू किया। उसके पहले जो भी हुकुमशाही चल रही होंगी, लेकिन जब भिक्खु संघ का कार्य चालू हुआ और इनके नैतिक आचरण का प्रभाव राजाओं पे पड़ा, राजा नैतिक बने और अपने राज्य में धम्म लागू किया, तो धम्म का जो लोकशाही बोलते हैं अपन, वो आई। तो जो 85% दुखी बहुजनों का दुख निवारण हुआ। दूसरा एग्जाम्पल समझा, फुले दाम्पत्य। अब उन्होंने 1 जनवरी 1848 को पहली स्कूल खोली, मनुवादियों को वो मंजूर नहीं था। 1835 में अंग्रेजों ने कायदा बनाया था सर्व शिक्षा अभियान का कि भाई तुम स्कूल ओपन करो, तुम्हारे अज्ञानता की वजह से ये 15% लोग तुम पर राज कर रहे हैं, तो तुम ज्ञानी बनो। तो 1835 में ही अंग्रेजों ने वो सर्व शिक्षा अभियान का कायदा बनाया, क्योंकि किसी ने स्कूल नहीं खोली। 1 जनवरी 1848 को फुले दाम्पत्य ने पहली स्कूल खोली। मनुवादी को पसंद नहीं था, लेकिन उनका नैतिक आचरण का प्रभाव अंग्रेजों पे पड़ा। अंग्रेजों ने उनको हेल्प किया, फुले दाम्पत्य को, फिर उन्होंने और स्कूल खोला और स्कूल खोला और स्कूल खोला। तो शिक्षण, एजुकेशन का प्रचार प्रसार हुआ। तो फुले दाम्पत्य के नैतिक आचरण का प्रभाव अंग्रेजों पे पड़ा, अंग्रेजों ने उनको हेल्प किया। दूसरा एग्जाम्पल था शाहू जी महाराज। जब अंग्रेज देश में आए, अंग्रेजों ने अपने यहाँ पे शासन प्रशासन स्थापित किया, तो उन्होंने यहाँ पे सभी राजाओं के राज्य बर्खास्त किया, लेकिन अंग्रेजों ने शाहू महाराज का कोल्हापुर संस्थान का राज्य बर्खास्त नहीं किया। देश के सभी राजाओं का राज्य बर्खास्त किया, लेकिन शाहू महाराज का राज्य बर्खास्त नहीं किया। वो इसलिए कि शाहू महाराज का नैतिक आचरण, उनका नैतिक राज्य कारभार, लोक हितार्थ राज्य कारभार और नैतिक आचरण, उसका प्रभाव अंग्रेजों पे पड़ा, नैतिक आचरण का, नैतिक स्वभाव का, नैतिक राज्य कारभार का। तो अंग्रेजों ने उनका राज्य बर्खास्त नहीं किया। और फिर तो आपको पता है अपने बाबा साहब जब के नैतिक आचरण का प्रभाव अंग्रेजों पे पड़ रहा था। फिर जैसे पहली गोलमेज परिषद, दूसरी गोलमेज परिषद, तो दूसरे गोलमेज परिषद ने, बाबा साहब ने डिमांड रखा अंग्रेजों के सामने कि हमें 2 स्वतंत्र मतदार संघ और 2 मत का अधिकार। तो बाबा साहब के नैतिक आचरण का प्रभाव अंग्रेजों पे पड़ता था, हमेशा वो पड़ा। तो बाबा साहब ने उनकी वो जो डिमांड थी बाबा साहब की, वो मंजूर किया, स्वतंत्र मतदार संघ और 2 मतों का अधिकार। उसके बाद वो वापस आए, फिर गांधी उपोषण में, गांधी का अनैतिक आचरण, उपोषण पर बैठा, फिर पुणे करार हुआ, पुणे करार में फिर राखीव मतदार क्षेत्र और 1 मत का अधिकार। फिर वो संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से चुन के गए,
लेकिन उनको संविधान सभा में लेना नहीं था। इन्होंने जो निर्वाचन क्षेत्र से बाबा साहब चुन के गए थे वो निर्वाचन क्षेत्र इन्होंने पाकिस्तान में भेज दिया, जो फाड़नी हुई थी पाकिस्तान में। बाबा साहब आप अभी पाकिस्तान के हो गए, आप जाओ पाकिस्तान में। बाबा साहब अंग्रेज की तरफ गए और आपके लिए संविधान के दरवाजे तो क्या खिड़कियां भी बंद है। बाबा साहब को बड़ा बुरा लगा। मुझे तो ये तो बाबा साहब के नैतिक आचरण का प्रभाव अंग्रेजों पे पड़ा। वो नेहरू, गांधी, पटेल को बुलाया, क्या बोले आपके पास संविधान लिखने वाला कौन है? ये बाबा साहब उस जमाने में वर्ल्ड में टॉप मोस्ट 5 विद्वान, तो बाबा साहब पहले नंबर पे थे। वो लिस्ट उनको बताया। तो बाबा साहब के नैतिक आचरण का प्रभाव अंग्रेजों पे पड़ा, तो उनको संविधान सभा में लेना पड़ा। मुंबई से जो कांग्रेस का खासदार चुन के आया था उसको रिजाइन करने लगाया और बाबा साहब को वहां से अनपढ़ चुन के लाया और संविधान सभा में। तो कहने का मेरा मतलब है नैतिक आचरण से, जैसा फुले के नैतिक आचरण का समाज को फायदा हुआ, शाहू जी महाराज के नैतिक आचरण का समाज को फायदा हुआ, तो बाबा साहब के नैतिक आचरण का समाज को और देश को फायदा हुआ, जो संविधान। अब अनैतिक आचरण से समाज का कैसे नुकसान होता है उसका एक ही एग्जाम्पल दूंगा मैं। लोकसभा में 548 खासदार चुन के जाते थे, 548 खासदार है, उसमें से 542 का इलेक्शन होता है, बाकी 5-6 जो है वो राष्ट्रपति नियुक्त करती है। अब 542 खासदार में से 132 खासदार राखीव मतदार क्षेत्र से। अब बाबा साहब ने राखीव मतदार क्षेत्र निर्माण किया, तो उनका क्या इच्छा रही होंगी कि भाई यहाँ से जो 132 खासदार चुन के जाएंगे लोकसभा में, इनका नैतिक आचरण रहेगा। ये जो निर्वाचन क्षेत्र से चुन के जा रहे तो वो निर्वाचन क्षेत्र के समाज की जो समस्या वहां रखेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, ये 132 खासदार इनका अनैतिक आचरण, ये 132 खासदार के अनैतिक आचरण से समाज का और देश का कितना नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। नैतिक आचरण से हमारा पर्सनल फायदा, समाज का फायदा, देश का फायदा, और अनैतिक आचरण से हमारा नुकसान, समाज का नुकसान, देश का नुकसान। तो नैतिकता इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे आचरण में, जो व्याख्या किया बाबा साहब ने और बुद्ध धम्म ग्रंथ में, और बुद्ध के जमाने का नैतिक आचरण आज भी। तो नैतिक आचरण से हमारा पर्सनल, समाज का और देश का फायदा होता है। अनैतिक आचरण से हमारे देश का कितना नुकसान हो रहा है पिछले 50 साल में, हम पिछले 10 साल में बोल रहे हैं, पिछले 50 साल में अनैतिक आचरण से देश का कितना नुकसान हो रहा है। तो ऐसा है, तो इसलिए मैं यही रुकता हूँ। जय हिंद।